गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। दो दो बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसके लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। ये नियम 1785 में दिया गया। तो 1785 में कूलाम ने अपने प्रयोगों के द्वारा एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम ने अपने प्रयोगों से क्या देखा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण, यानी कि बिंदु आवेश क्या होते हैं, अगर दो आवेश बहुत अधिक दूरी पर हो, उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो उनके परिमाण से, तो इस तरह के आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब अगर हम दो सजातीय आवेश ले लें तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, और अगर दो विजातीय आवेश ले लें तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो सजातीय आवेश क्या होते हैं, जैसे अगर हमने दो धनात्मक आवेश ले लिए या दो ऋणात्मक आवेश ले लिए तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण तरह का होगा। यानी कि पहला आवेश दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो उसे दूर की तरफ धकेलेगा, और दूसरा जो आवेश है वो पहले वाले को दूर की तरफ उस पर बल लगाएगा। अब अगर हम विजातीय आवेश ले लें, इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक धनात्मक आवेश ले लें और एक ऋणात्मक आवेश ले लें तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश पर बल लगाएगा, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और अगर ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश पर बल लगाएगा तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये दोनों बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मतलब यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। और जो धनात्मक और ऋणात्मक रेखाओं को यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को मिलाने वाला बल है उनके दोनों के बीच की दूरी पर लगता है। ठीक है। अब कूलाम ने दो बिंदु आवेश लिए, एक बिंदु ए पर लिया और एक बिंदु बी पर लिया। पहला आवेश दूसरा आवेश, इनका परिमाण Q1 और Q2 इस तरह से लिया, और इनके बीच की दूरी R रखी गई, हमने R मान ली। तो कूलाम के नियम के अनुसार उन दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि Q1 और Q2 परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों पर जो बल लग रहा है वो F, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगने वाला बल, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है R, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अगर हम दोनों समीकरणों को कंबाइन करके लिखेंगे, दोनों समीकरणों को कंबाइन करके किस तरह से लिखा जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे यानी कि R², ये हो जाएगा। तो हमें समानुपाती का साइन हटाना है, तो इसके लिए हमने एक नियतांक ले लिया जिसे हम K कहते हैं, Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा कूलाम का नियम है, जिसमें K को एक नियतांक कहते हैं जिसका दोनों पद्धतियों में यानी कि SI पद्धति और CGS पद्धति में इसका मान अलग अलग होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, जहाँ K एक नियतांक है तो K का मान हम SI पद्धति के लिए सबसे पहले निकालेंगे। SI पद्धति के लिए K का मान कितना होगा, K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि SI पद्धति के लिए K का मान 1/4πε0, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, जो हमने पीछे छोड़ रखा है, समीकरण नंबर 3। तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे मान, तो कितना हो जाएगा, जो बल का मान होगा समीकरण 3 से
समीकरण 3 से बल का मान कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये हो जाएगा बल का मान, और इसका मात्रक क्या होगा, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होगा न्यूटन। ये तो था एसआई पद्धति में कूलाम का नियम। अब हम सीजीएस पद्धति के लिए, अच्छा इसमें हम 9 × 10⁹ की वैल्यू अगर रखते हैं तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 R²। यानी कि 9 × 10⁹ का अगर मान रखते हैं तो इस तरह से इसको भी लिखा जा सकता है या करता है। ओके, अब सीजीएस पद्धति में इसका मान देख लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति के लिए के का मान यानी के की वैल्यू 1 होती है। तो सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू 1, हवा या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए दोनों में के का मान 1 होगा। तो समीकरण 3 में मान रख देंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से इसका मान क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो F इक्वल टू, जब हम के की वैल्यू 1 रख देंगे, देखिए समीकरण नंबर 3 ये के की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 Q2 R²। तो Q1 Q2 R², ये आएगा सीजीएस के लिए। और सीजीएस में बल का मात्रक डायन होता है, तो हम डायन लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया है एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होती है, सबसे पहले तो एप्सिलॉन 0 होता क्या है। तो एप्सिलॉन 0 एक विमीय नियतांक है। तो लिखेंगे जहाँ एप्सिलॉन 0 एक विमीय नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये होता है एप्सिलॉन 0 का मान, जो हमने कूलाम के नियम में एसआई पद्धति में यूज़ किया। तो ये था कूलाम का नियम स्टूडेंट्स, जो एक बार आप रिव्यू देख लीजिए। तो दो बिंदु आवेश यानी कि कूलाम ने 2 बिंदु आवेश लिए, 2 बिंदु आवेशों के परिमाण यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। सबसे पहला हमने समीकरण बनाया तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 यानी दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा जो समीकरण है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों समीकरणों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। तो K Q1 Q2 करके R²। तो K यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कूलाम का नियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू ऑल। और कमेंट करके ज़रूर जाएं, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ओके, थैंक यू ऑल।